हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरिडियन ओवरसीज। आज हम बात करने वाले हैं इटली एजुकेशन एप्लीकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, अगर आप इटली में यूनिवर्सिटीज़ में अपना एप्लीकेशन इनिशिएट करना चाहते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको रिक्वायर्ड रहते हैं। आज हम उन्हीं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं दैट इज़ योर एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स में आपका क्या आता है? हाई स्कूल मार्कशीट, सीनियर सेकेंडरी मार्कशीट अगर आप बैचलर्स के लिए हैं तो। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मास्टर्स के लिए आपका 10th, 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ट्रांसक्रिप्ट, प्रोविजनल डिग्री और फाइनल डिग्री। प्रोविजनल और फाइनल इज मीन कि अगर आप रिसेंटली पास आउट हैं तो आपको प्रोविजनल डिग्री मिलेगा, तो यू कैन अप्लाई विद प्रोविजनल डिग्री ऑल्सो। लेकिन अगर आपने प्रीवियस ईयर में अगर आप ग्रेजुएट्स हैं तो आप फाइनल डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं और विद इन 1 और 2 मंथ आपको फाइनल डिग्री मिल जाएगा। तो आपको वो फाइनल डिग्री वहाँ पर यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन के टाइम देना होगा। अब देखिए, इधर दो चीज़ें हैं, पहला है मार्कशीट और सेकेंड वन इज ट्रांसक्रिप्ट। दोनों में डिफरेंस है। मार्कशीट आपको ईच इंडिविजुअल ईयर की अलग अलग मिलती है, लेकिन अगर हम ट्रांसक्रिप्ट की बात करते हैं तो ट्रांसक्रिप्ट आपका एक कॉन्सोलिडेटेड स्टेटमेंट होता है, एक ओवरऑल स्टेटमेंट होता है जो कि 2 पेजेस का होता है, जनरली 2 to 3 पेजेस का। इसमें डिफरेंस क्या रहता है? आपके ट्रांसक्रिप्ट में आपके हर ईयर के जितने भी सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं उन सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स रहते हैं, नंबर ऑफ आवर्स रहते हैं कि कितने घंटे आपने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पढ़ाई की है यूनिवर्सिटी में, और आपका ओवरऑल CGPA कैलकुलेटेड रहता है लास्ट में। तो अब्रॉड एजुकेशन में खासतौर से इटली में जब भी आप अप्लाई करते हैं तो आपको ट्रांसक्रिप्ट रिक्वायर्ड होता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपसे ट्रांसक्रिप्ट मांगती है, तो इट इज़ गुड कि अगर आपने ट्रांसक्रिप्ट पहले से प्रिपेयर करके रखा हुआ है तो। ओके, नाउ सेकेंड वन इज लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन क्या होता है? आपका अगर आप अभी रिसेंटली पास आउट हैं तो आपको 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन प्रोवाइड कराने होंगे, जो कि आपका रीसेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जहां से आपने अपना प्रीवियस स्टडी कंप्लीट किया है। अगर आपने 12th क्लास कंप्लीट किया है तो ऑब्वियसली आपका स्कूल, और अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आपका कॉलेज इंस्टीट्यूट। तो वो आपको एक लेटर देगा कि येस वी आर रिकमेंड दिस स्टूडेंट इन ऑर्डर टू प्रोसीड हिज और हर फर्दर स्टडीज फ्रॉम यूनिवर्सिटीज इन इटली। तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में मेंशन रहता है, इंस्टीट्यूट मेंशन करते हैं कि हम इस स्टूडेंट को रिकमेंड करते हैं फर्दर स्टडीज अब्रॉड से पूरी करने के लिए, इटली से कंप्लीट करने के लिए। दैट्स इट। सेकंड केस, अगर आपने अपना जो प्रीवियस एजुकेशन है वो कुछ साल पहले कंप्लीट किया हुआ है और अभी आप वर्किंग हैं, तो उस केस में आपको क्या करना होगा? एक LOR अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से देना होगा और एक LOR आपको अपनी करंट जो वर्किंग, जहां पर भी आप वर्किंग है वहां से आपको प्रोवाइड कराना होगा। उसमें वो डिक्लेयर करेगा कि यस हम इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को फर्दर स्टडीज के लिए रिकमेंड करते हैं इटली में। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका MOI। अगर आपका प्रीवियस एजुकेशन इंग्लिश में है, वेदर आपने अगर 12th किया है, बैचलर्स के लिए जा रहे हैं, 12th किया है, 12th इंग्लिश में है, आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, बैचलर्स किया है, बैचलर इंग्लिश में है, मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन अगर इंग्लिश में है तो आपको आइल्स वेवर मिलता है। यस, ये सबसे बेस्ट फीचर है इटली में एजुकेशन का कि अगर आपका प्रीवियस एजुकेशन इंग्लिश में है तो यहाँ पर आप एक स्पेशल काइंड ऑफ सर्टिफिकेट जिसको हम बोलते हैं MOI सर्टिफिकेट के बेसिस पे आप यूनिवर्सिटीज़ में अपना एप्लीकेशन इनिशिएट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको आइल्स सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं कराना होता। इन केस अगर आपका प्रीवियस एजुकेशन हिंदी में है तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स आपको आइल्स सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना होगा, जिसका जो मिनिमम बैंड रिक्वायरमेंट है वो है 6.0, नॉट लेस देन 5.5। MOI सर्टिफिकेट में आपका जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो मेंशन करता है कि द प्रीवियस स्टडी और द मोड ऑफ स्टडी इन प्रीवियस एजुकेशन इज इन इंग्लिश ओनली। MOI सर्टिफिकेट में आपका जो इंस्टीट्यूट होता है वो ये मेंशन करता है कि प्रीवियसली जितना भी स्टूडेंट ने हमारे यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया है वो सारा किस में है? इंग्लिश में है। स्टूडेंट ने जो एग्जाम दिए हैं वो एग्जाम भी स्टूडेंट ने किस में दिए हैं? इंग्लिश में दिए हैं। सो दिस इज बेसिकली MOI, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। नाउ अगेन, अब जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ध्यान से सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस।
स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को लेके बहुत सारा डाउट्स रहता है कैंडिडेट्स का, और सबसे ज़्यादा जो फ्रेंड्स बिलीव करिए आपका जो पूरा ओवरऑल एडमिशन है वो 80 to 90% डिपेंड करता है आपके एसओपी पे। स्टूडेंट के पास एकेडमिक एलिजिबिलिटी होती है, स्टूडेंट के पास मार्क्स हैं, स्टूडेंट के पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, लेकिन अगर आप अपने फ्यूचर गोल्स, अगर आप अपना मोटिव ही एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको बिलीव करिए एडमिशन नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर जो एसओपी है जिसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। और सबसे एक अच्छी बात यह है कि हमारे पास एक डेडिकेटेडली टीम है जो कि स्टूडेंट्स की हेल्प करती है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस डॉक्यूमेंट को बनाने में। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है सीवी। सीवी मीन्स क्यूरिकुलम विटे। सीवी में आपको अपना लेटेस्ट सीवी प्रोवाइड कराना होता है। लेटेस्ट सीवी में आपका करंट एक्सपीरियंस, अगर आपने कोई सॉर्ट ऑफ डिप्लोमा या कोई सॉर्ट ऑफ सर्टिफिकेट अगर आपने किया हुआ है वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराना रहता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर वो आपका जो सर्टिफिकेट है वो आप जिस भी कोर्स में अप्लाई करने वाले हैं अगर उस कोर्स से रिलेवेंसी रखता है तो आप उसे सीवी में मेंशन करते हैं तो दैट विल बी एन एडवांटेज। ये आपको एडवांटेज मिलेगा कि यस स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड कोर्स में ही एडमिशन लेने जा रहा है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सीवी में वो सारा सब कुछ मेंशन करना है जो कि आपको एक पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको एडवांटेज प्रोवाइड करा सकता है। लाइक एनी काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म कोर्स, एनी काइंड ऑफ डिप्लोमा, एनी काइंड ऑफ ट्रेनिंग, एनी काइंड ऑफ इवेंट, कोई भी आपने किसी इवेंट में पार्टिसिपेट किया है जो आपके कोर्स रिलेवेंसी को प्रूव करता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो कंपलसरी नहीं है ऑल्दो, लेकिन अगर आपके पास कोई सर्टेन वर्क एक्सपीरियंस है तो वो वर्क एक्सपीरियंस फर्स्टली आपको अपने एसओपी में मेंशन करना होगा, और आप अपनी एप्लीकेशन करते समय हम वो डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को भेज सकते हैं, यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करा सकते हैं सो दैट आपको उसका एक एडवांटेज मिल सकता है। देन आपका एक वैलिड पासपोर्ट, और लास्ट बट नॉट लीस्ट आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो। सो ये हैं वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको रिक्वायर्ड होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए, वेदर इन बैचलर्स और इन मास्टर्स। सो फ्रेंड्स अगर आप अपनी एप्लीकेशंस हमसे रिव्यू कराना चाहते हैं यूनिवर्सिटी कोर्सेज के लिए तो प्लीज़ आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको अभी जस्ट बताए हैं आप ये डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं हमारे साथ application02@meridian.org पे। ऐसे ही फर्दर अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू।